Students, this is CA Yashoda Sharma from My Future Academy. How are you all? I really hope you all are doing great. So let's start with the chapter 1 of accountancy, Introduction to Partnership. आज जो हम करने वाले हैं वो पार्टनरशिप की पूरी थ्योरी देखेंगे कि किस तरीके से पार्टनरशिप फॉर्म होती है, क्यों पार्टनरशिप में लोग आते हैं, क्यों सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं करते, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टनरशिप के, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, हम आज सारा वो कवर करेंगे. देन फ्रॉम टुमारो हम थोड़े स्टार्टिंग से बेसिक सम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. सो फर्स्ट पार्टनरशिप होती क्या है. पार्टनरशिप पहले एकदम बेसिक टर्म्स में जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा पर्सन एक रिलेशन में आते हैं कोई भी बिज़नेस कैरी करने के लिए. ठीक है. अब उस बिज़नेस का प्रॉफिट होगा तो वो भी बिज़नेस का प्रॉफिट या लॉस होगा उसको शेयर करेंगे. ठीक है. इन शॉर्ट जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा पर्सन एक रिलेशन में आ रहे हैं, एक बिजनेस रिलेशन में आ रहे हैं टू अर्न द प्रॉफिट एंड टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस. ठीक है. ये होता है पार्टनरशिप. एक बार हम इसका डेफिनेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. ठीक है. पार्टनरशिप इज़ अ रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस. वो रिलेशन पर्सनस के बीच में जिन्होंने अग्री किया है जो भी प्रॉफिट होगा बिजनेस का वो शेयर करने के लिए, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. ठीक है. इसका क्या मतलब हुआ कैरिड ऑन बाय ऑल. मतलब सपोज 4 पार्टनर है. ठीक है. तो या तो चारों जन यहाँ पर काम करेंगे, चारों जन यहाँ पे काम करेंगे, या फिर चारों में से कुछ जन काम करेंगे और कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे. ठीक है. हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगेन 4 पार्टनर्स, 4 में से 3 पार्टनर ऐसे हैं जो कि इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते. 4th पार्टनर है जो कि बोलता है कि हाँ मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं पूरा फंड इन्वेस्ट कर दूँगा, लेकिन फिर मैं बिज़नेस का मैनेजमेंट नहीं करूँगा. ठीक है. तो इस बेसिस पे 3 पार्टनर हाँ अग्री कर देते हैं कि हाँ हमारे पास अभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए कैपिटल भी नहीं है, तो हम ये अग्री करते हैं कि 4th पार्टनर इन्वेस्ट करेगा, हम 3 काम करेंगे. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कैरिड ऑन बाय सम ऑफ द पार्टनर, ये 3 पार्टनर बिजनेस को कैरी कर रहे हैं, एक्टिंग फॉर ऑल, चारों के बिहाफ में एक्ट कर रहे हैं. ठीक है. तो इसको बोला जाता है कैरिड ऑन बाय द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल. ठीक है. हमने देखा था कैपिटल क्या होता है. कैपिटल वो होता है जो पार्टनर या कोई भी इंडिविजुअल बिज़नेस में लेकर आता है, बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्ट करता है, बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, उसको बोलते हैं कैपिटल. ठीक है. लेकिन ऐसे क्या नीड है, ऐसा क्यों होता है कि लोग पार्टनरशिप में आते हैं. क्योंकि डेफिनेटली अगर कोई भी पार्टनरशिप में आएगा तो प्रॉफिट का शेयरिंग होगा. ठीक है. तो ऐसी क्या ज़रूरी है कि लोग पार्टनरशिप में आए. द इम्पॉर्टेंस इज़ कि एक से भले 2, अगर 2 जन साथ में आएंगे तो 2 जन का दिमाग लगेगा. हो सकता है जो एक है, एक पार्टनर वो कोई अलग चीज़ में एक्सपर्टीज़ हो, जो दूसरा पार्टनर है वो कोई अलग चीज़ में एक्सपर्टीज़ हो, जो 3rd पार्टनर है वो कोई चीज़ में एक्सपर्टीज़ नहीं हो पर उसके पास बहुत पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए. तो काफ़ी सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से लोग पार्टनरशिप में आते हैं, और अच्छी पार्टनरशिप की वजह से जो बिज़नेस है वो काफ़ी आगे ग्रो कर सकता है. जनरली पार्टनरशिप की वजह से ही बिज़नेस काफ़ी ग्रो करता है. तो यहाँ पे हम देखते हैं रीजंस फॉर एमर्जेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म. एन इंडिविजुअल हैज़ सफिशिएंट फंड बट डज नॉट हैव रिक्वायर्ड स्किल्स. जो मैंने बताया कि हो सकता है कि एक पार्टनर है, एक इंडिविजुअल है जिसके पास फंड्स हैं पर उसके पास स्किल्स नहीं है पूरे बिजनेस को कैरी करने के लिए. सेकेंड, इंडिविजुअल हैव रिक्वायर्ड स्किल्स बट डज नॉट हैव सफिशिएंट फंड, उसका अपोजिट वाइस वर्सा. एंड टू डिस्ट्रीब्यूट द बिजनेस रिस्क, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सपोज कोई एक इंडिविजुअल कोई बिजनेस को कैरी कर रहा है. ठीक है. अब हर तरीके के बिज़नेस में रिस्क होना कंपलसरी है. अगर आप कोई भी आज बिज़नेस करते हो तो वो बिज़नेस रिस्क लेकर ही साथ में आता है. ठीक है. लेकिन अगर 2 पार्टनर 3 पार्टनर साथ में वो बिज़नेस कैरी करते हैं तो वो जो रिस्क है वो डिवाइड हो जाता है. सपोज़ अगर वो पार्टनरशिप या वो बिज़नेस नहीं चलता तो उसका जितना भी लॉस है वो तीनों पार्टनर के बीच में डिवाइड हो जाएगा, तो एक जन पे बर्डन नहीं आएगा. एक बहुत बड़ा एडवांटेज है साथ में काम करने का, पार्टनरशिप में काम करने का. ठीक है. यहाँ पे हमारा हो गया डेफिनेशन ऑफ पार्टनर एंड रीजंस फॉर एमर्जेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म.
सोल प्रोप्राइटर का मतलब होता है जहाँ पे एक इंडिविजुअल पूरे बिजनेस को कैरी करते हैं, उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर। जहाँ पे एक से ज़्यादा जन पार्टनरशिप में आते हैं उसको बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ होती है, जैसे कंपनी होती है और भी बहुत सारी चीज़ होती है। हम यहाँ पे भी पार्टनरशिप तक स्टिक रहेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट। जो पार्टनरशिप है वो हम ऐसे ही नहीं बना सकते, एक कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है। ये कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हम या तो रिटर्न एग्रीमेंट करते हैं या ओरल एग्रीमेंट करते हैं। एग्रीमेंट मतलब जब हम कोई भी चीज़ में आ रहे हैं, कोई चीज़ का रिलेशन बना रहे हैं, तो हमें एग्रीमेंट करना पड़ेगा। और यहाँ पे तो मनी से रिलेटेड बात है, तो एग्रीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ओरल एग्रीमेंट का मतलब एग्रीमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले हम 2 बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। एग्रीमेंट में आ गया कि क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा, किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, अगर किसी को ड्राइंग्स करनी है तो वो कितनी ड्राइंग्स कर सकते हैं, कितना उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा। ये सारी चीज़ें हो गई अग्रीमेंट, ठीक है। तो या तो पार्टनर्स ये जो अग्रीमेंट है उसको ओरली डिसाइड कर सकते हैं या फिर वो रिटर्न डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी पार्टनरशिप के लिए ये सबसे अच्छी चीज़ है कि एग्रीमेंट रिटर्न फॉर्म में हो। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आगे जाके कोई ना कोई टर्म्स पे इश्यूज़ आए, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो, तो रिटर्न एग्रीमेंट अगर रहेगा पार्टनर्स के पास तो बहुत ही ईजीली वो कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन अगर ओरल एग्रीमेंट रहा, आज हम हमारी नॉर्मल लाइफ भी देखें तो अगर ओरल बोली हुई बातें होती है तो हमें याद ही नहीं रहता कि क्या बोला है क्या नहीं बोला। और यहाँ पे तो पार्टनरशिप है, मनी से रिलेटेड सारी चीज़ें चल रही है। तो ओरल एग्रीमेंट अगर होता है तो आगे जाके कॉन्फ्लिक्ट्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। कोई भी चीज़ पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया, सपोज़ कैपिटल के रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि सपोज़ पार्टनर ए अगर ज़्यादा कैपिटल लाया था तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा मिलना चाहिए, पार्टनर डी ने तो काम ही नहीं किया है तो उसको प्रॉफिट कम मिलना चाहिए। बाद में जाके ये सारे इश्यूज़ बहुत आते हैं। तो इसमें रिटर्न एग्रीमेंट काम करता है कि हमने जब हमने तब पार्टनरशिप बनाई थी, तब हमने ये सब अग्री किया था, ये रहे रिटर्न रिकॉर्ड्स। तो कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने में बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। इसीलिए रिटर्न एग्रीमेंट इज़ गुड ओवर ओरल एग्रीमेंट। कमिंग टू नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। पार्टनरशिप फॉर्म्स टू अर्न एंड डिस्ट्रीब्यूट। पार्टनरशिप बनाई ही इसीलिए जाती है प्रॉफिट अर्न करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूट अर्न करने के लिए। और वो जो प्रॉफिट है वो प्री डिटरमाइंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे ही पार्टनरशिप बनती है तभी सभी पार्टनर्स का रेशियो डिसाइड हो जाता है कि कितने पार्टनर को कितना रेशियो दिया जाएगा। क्या पार्टनर्स को जो प्रॉफिट है वो इक्वली दिया जाएगा, 2:1 में दिया जाएगा, 3:1 में दिया जाएगा। जो भी रेशियो हो वो जैसे ही पार्टनरशिप फॉर्म होती है वो रेशियो डिसाइड हो जाता है, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट इज़ लीगल बिजनेस। पार्टनरशिप अगर पार्टनरशिप में आते हैं तो उनको लीगल बिजनेस करना कंपलसरी है, ठीक है। एजेंट ऑफ ईच अदर। सारे पार्टनर्स एक दूसरे के लिए एजेंट है, एक दूसरे के लिए काम करते हैं। कोई भी पार्टनर ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं तो मेरा काम किया ख़त्म। सभी एक दूसरे के लिए एजेंट है और उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। नंबर ऑफ़ पार्टनर, ये पॉइंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा अच्छा है, MCQs में आने के चांसेस हैं। यहाँ पे क्या बोला है, सेक्शन 46 ऑफ कंपनीज़ एक्ट 2013 के तहत मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पार्टनर्स जो है वो 100 हो सकते हैं, ठीक है। पार्टनर्स अनलिमिटेड नहीं हो सकते। कंपनीज़ एक्ट ने बोला है कि मैक्सिमम 100 पार्टनर्स हो सकते हैं। और उसके बाद जो है हमारा द गवर्नमेंट हैज़ प्रिस्क्राइब मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पार्टनर 50। गवर्नमेंट ने बोला है 50 और कंपनीज़ एक्ट ने बोला है 100। अब हम अगर सोचें तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों है, ठीक है। इसका रीज़न ये है कि गवर्नमेंट ने जो दिया है 50 का, वो रूल के अकॉर्डिंग दिया है, रूल 10 ऑफ द कंपनीज रूल 2014। तो जब भी गवर्नमेंट को ये रूल्स चेंज करने होते हैं वो रूल्स इजीली चेंज हो जाते हैं, लेकिन कंपनीज एक्ट को चेंज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इसीलिए जब भी पार्टनर चाहते हैं कभी भी नंबर ये ऊपर नीचे हो सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने खुद के अलग से मैक्सिमम नंबर्स बताए हैं, दैट इज़ 50। और कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पार्टनर्स है वो है 100। ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। पार्टनर्स आर द ओनर और पार्टनर्स को ही सारे बिजनेस को मैनेज करना होता है। ये हमारे ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। नाउ व्हाट इज़ पार्टनरशिप डीड।
ठीक है। अभी जो हम बात कर रहे थे ओरल अग्रीमेंट की, रिटर्न अग्रीमेंट की, तो वो किस तरीके, जो हम बात कर रहे थे रिटर्न और ओरल एग्रीमेंट की, तो जैसे ही जब बिज़नेस, जब पार्टनरशिप डीड कमेंस, जब पार्टनरशिप फर्म कमेंस होती है, तब हम एग्रीमेंट लेते हैं सारे पार्टनर्स का। अगर सभी पार्टनर्स रिटर्न एग्रीमेंट के लिए, रिटर्न एग्रीमेंट के फेवर में रहते हैं, तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, और वो पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है एट द कमेंसमेंट ऑफ द बिज़नेस। ये पार्टनरशिप डीड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कभी फ्यूचर में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स या कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, तो उसको सॉल्व करने में पार्टनरशिप डीड बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अब क्या क्या चीज़ें रहती है इस पार्टनरशिप डीड के अंदर, अभी हमने थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर देखी थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा, कौन कितना कैपिटल लेकर आएगा। तो इन शॉर्ट पार्टनर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ों पे पार्टनर्स अग्रीमेंट करते हैं, वो सभी चीज़ें पार्टनरशिप डीड में इंक्लूडेड रहती है। फॉर एग्जाम्पल डिटेल्स ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स की सभी डिटेल्स रहेगी। डिटेल ऑफ अ फर्म, कि फर्म का क्या नाम है, कहाँ पे क्या एड्रेस है, फर्म किसके लिए बनाई गई है, मतलब फर्म का मोटिव क्या है, क्या काम है फर्म का, वो सारी डिटेल्स भी पार्टनरशिप डीड के अंदर आएगी। टाइप्स ऑफ बिजनेस, ओके, कोई किस टाइप का बिजनेस है, पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, किस डेट पे पार्टनरशिप डीड कमेंस हुई है। कैपिटल, जो अभी हमने डिस्कस किया था कि ये मेंशन किया जाएगा पार्टनरशिप डीड में कि कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, कितना परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दिया जाएगा। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो परसेंट पे होता है, 6%, 7%, 12%, वॉट एवर। तो जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा वो पहले ही मेंशन किया जाता है। उसके बाद आता है ड्राइंग्स। पहले ही बता दी जाती है कि पूरे ड्यूरेशन में, पूरे फाइनेंशियल ईयर में एक पार्टनर कितनी अमाउंट की मैक्सिमम ड्राइंग कर सकता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिस तरीके से पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, उसी तरीके से फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर को देनी पड़ती है। वापस इस पॉइंट पे आते हैं, कैपिटल पार्टनर फर्म को दे रहा है, ठीक है, तो फर्म के लिए वो कैपिटल लायबिलिटी होगी। हमने 11th में बहुत क्लियर किया था कि पार्टनर ने फर्म को कैपिटल दिया, तो फर्म अब पार्टनर को इंटरेस्ट देगी उस कैपिटल पे, राइट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस हुआ एक तरीके से, ठीक है। सेम वैसे ही हो गया लोन की तरह, जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं तो हमें बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है, वैसे ही बिजनेस ने पार्टनर से कैपिटल लिया है, तो अब बिजनेस को पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या हुआ, एक्सपेंस, ठीक है। ड्राइंग्स क्या होती है, पार्टनर्स फर्म से लेते हैं, ठीक है, तो पार्टनर ने एक तरीके का लोन लिया है बिजनेस से, तो अब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ेगा बिजनेस को। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक तरीके से फर्म के लिए इनकम हो गई। एक बात हमेशा ध्यान रखना जब भी पार्टनरशिप करो, कि जो बिज़नेस है, जो पार्टनरशिप फर्म है और जो पार्टनर्स है, दोनों अलग अलग एंटिटी है। हमने पढ़ा हुआ है कि पार्टनर्स एंड द बिजनेस आर डिफरेंट एंटिटीज़, ठीक है। हम जो पार्टनर्स हैं वो खाली बिजनेस के बिहाफ में काम कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस खुद से फंक्शन नहीं कर सकता है। तो जो भी कैपिटल आ रहा है बिजनेस के पास, वो बिजनेस के लिए एक तरीके से लायबिलिटी होगी। क्यों, क्योंकि बिजनेस ने पार्टनर से वो पैसा बोरो किया है, लोन लिया है एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्लियर किया व्हाट इज़ कैपिटल, व्हाट इज़ ड्राइंग, व्हाट इज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड व्हाट इज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ओके, नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस जो भी पहले से प्रीडिटरमाइंड रेट है, प्रीडिटरमाइंड रेशियो है, उस पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पार्टनर्स को। सैलरी, बोनस, कमीशन एंड रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर। यस, प्रॉफिट के साथ साथ पार्टनर को सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन भी दिया जाता है, पर ये चारों चीज़ तभी दी जाएगी अगर वो पार्टनरशिप डीड में लिखी गई है। तो अगर इनमें से कोई भी चीज़ पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा गया और फिर कोई पार्टनर आके बोलता है कि मेरे को सैलरी की ज़रूरत है, नो, उसको नहीं दी जाएगी। अगर कोई पार्टनर आके बोलता है मेरे को रेम्यूनरेशन चाहिए, उसको नहीं दिया जाएगा। इन शॉर्ट, जो भी चीज़ें पार्टनरशिप डीड में लिखी गई है वो ही चीज़ें पार्टनर्स को दी जाएगी,
ठीक है। गुडविल क्या होता है? गुडविल जो फर्म की रेपुटेशन, उसको बोलते हैं गुडविल। तो सपोज़ अगर कोई नया पार्टनर फर्म में आता है और वो कोई गुडविल लेकर आता है, या फिर कोई पार्टनर फर्म से जा रहा है, तो वो अपनी गुडविल को साथ में लेकर जाएगा। इसमें हम ये भी देखते हैं कि किस तरीके से पूरा गुडविल का कंप्यूटेशन होना है। ये तुम्हारा एक अलग चैप्टर है जिसमें पूरा डिटरमाइन किया जाएगा कि कैसे गुडविल का कंप्यूटेशन किया जाता है। एडमिशन और रिटायरमेंट, हम खाली यहाँ पे देखते हैं क्या है एडमिशन। एडमिशन का मतलब जब कोई एक नया पार्टनर हमारी फर्म में आता है उसको बोलते हैं एडमिशन, और जब एक पार्टनर हमारी फर्म को छोड़ के जाता है तो उसको बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जब फर्म हमने पार्टनरशिप फॉर्म की और जब हम हमारी पार्टनरशिप फर्म को ख़त्म कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि मैंने काफ़ी बार ये चीज़ रिपीट की कि जो चीज़ पार्टनरशिप डीड में लिखी जाएगी वो ही चीज़ पार्टनर को दी जाएगी। ठीक है। अब हम आते हैं ओरल एग्रीमेंट पे। ओरल एग्रीमेंट में तो कोई भी चीज़ें पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखी जाती। तो अब उस सिचुएशन में क्या होगा? क्या सैलरी, रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, या किस बेसिस पे दिया जाएगा, वो चीज़ें हम देखते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है थ्योरी क्वेश्चंस के लिए भी और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए भी। तो अभी वाला पार्ट बहुत ध्यान से देखना कि ओरल एग्रीमेंट होगा तो किस तरीके से सारा एग्रीमेंट और सारी चीज़ें कैलकुलेट की जाएगी। रिटर्न एग्रीमेंट होगा तो किस तरीके से सारी चीज़ें दी जाएगी। ठीक है। हमने अभी देखा कि रिटर्न एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड कभी भी बोले तो वो रिटर्न एग्रीमेंट ही होता है। तो अभी हमने देखा कि किस तरीके से रिटर्न एग्रीमेंट होगा, तो क्या क्या चीज़ें पार्टनर्स को दी जाएगी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया जाएगा, कैपिटल जो पार्टनर लेकर आ रहे हैं वो लिखा जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। ड्राइंग्स अगर पार्टनरशिप डीड में लिखी है तो ड्राइंग्स भी पार्टनर को दी जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिया जाएगा। ये सारी चीज़ें हमने देख ली। सैलरी, रेम्यूनरेशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो जो प्री डिटरमाइंड रेट है उसी रेट पे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है। कमिंग टू कि अब अगर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हो, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड का मतलब ओरल एग्रीमेंट। तो अगर ओरल एग्रीमेंट हुआ तो किस तरीके से सारी चीज़ें वर्क करेगी। फर्स्ट पॉइंट, each partner contribute capital in the firm by mutual agreement. There is no restrictions in the act in this regard. It is mandatory to bring a capital for each partner. अगर oral agreement होगा कोई लिमिट नहीं है कि कितना मैक्सिमम कैपिटल लाना है या कितना मिनिमम कैपिटल लाना है, लेकिन सभी पार्टनर्स को कैपिटल लाना कंपलसरी है अगर ओरल एग्रीमेंट है तो। सेकेंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन नॉट बी पेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। रिटर्न एग्रीमेंट होता है तो जितना लिखा होता है, सपोज 6%, तो 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड ओरल, अगर पार्टनरशिप फर्म ओरल एग्रीमेंट पे बनी है, तो अगर हमने ओरली भी डिसाइड किया है, हमने खाली सोच लिया कि 6% पार्टनर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। ठीक है। तो अगर ओरल अग्रीमेंट है तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वुड रिमेन इन इक्वल प्रपोर्शन। ठीक है। हमने 3:2:1 ओरली डिसाइड किया तो भी हम क्या करेंगे, तो भी हमें फर्म क्या बोलेगी कि नहीं, क्योंकि ओरल एग्रीमेंट है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इक्वली ही होगा, इक्वल 1:1:1। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ द पार्टनर कैन नॉट बी पेड, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया जाएगा। सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्यूनरेशन कैन नॉट बी पेड। ओके। 6% इंटरेस्ट इज पेबल फॉर द लोन गिवन बाय एनी ऑफ द पार्टनर। एक चीज़ भी इन्होंने छूट दी है कि अगर आपका ओरल एग्रीमेंट है तो हम खुद से एक रेट बता देते हैं, दैट इज़ 6%। तो अगर कोई पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो फर्म पार्टनर को 6% इंटरेस्ट ऑन लोन देगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन लोन बोथ आर डिफरेंट। कैपिटल एज अ इन्वेस्टमेंट पार्टनर देता है फर्म को, और लोन एक अलग टर्म्स पे दिया जाता है। इसीलिए इंटरेस्ट ऑन लोन को अलाउ किया है 6%, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को नहीं दिया गया। In case any reasonable expense incurred by the partner for the firm, the partner has the right to reimburse it.
अगर कोई भी पार्टनर पे खुद के हैंड्स पे कोई खर्चा किया है तो ये फर्म की ड्यूटी बनती है कि वो पार्टनर को वो खर्चा रिम्बर्स करे, वापस से वो खर्चा दे। तो एक बार अगर हम सम अप करें तो क्या है ओरल एग्रीमेंट? ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन भी नहीं दिया जाएगा। तो क्या क्या दिया जाएगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली होगा, 100% इक्वली होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा 6%। एक और चीज़ है जो यहाँ लिखी नहीं गई है, हम उसको अभी पढ़ लेते हैं, दैट इज़ रेंट। अगर कोई पार्टनर अपनी प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए देता है तो रेंट भी फर्म को देना कंपलसरी है, ठीक है। सो यहाँ पे 3 पॉइंट्स है। अगर ओरल एग्रीमेंट होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% एंड रेंट। तो सपोज़ अगर तुम्हारे क्वेश्चन में लिखा आता है कि ओरल एग्रीमेंट है और पार्टनर ने ओरली डिसाइड किया है इंटरेस्ट ऑन लोन 12%, इस केस में क्या होगा? 12% नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हमने देखा ओरल एग्रीमेंट में 6% ही दिया जाता है। तो अब पार्टनर ने कोई भी रेट डिसाइड की हो, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% ही दिया जाएगा, ठीक है। तुम्हारा आज का जो टास्क है वो ये इंक्लूड करता है कि तुम्हें सारे कैरेक्टरिस्टिक्स और ये व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इसको थरली लर्न करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। ये थोड़ा सा अब प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। तो कैपिटल अकाउंट क्या होता है, क्या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता है, क्या फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है, हम वो सारा कल की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक तुम्हें यहाँ तक की थ्योरी पूरी थरो करनी है, ठीक है।